अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, ये मेरी मादा है, तो इसको नज़र का मसला हो गया है। अब इसको मैं अगर दाने डालता हूं तो दाने कहीं और होते हैं और ये चोंचे कहीं और मार रही होती है। तो इसको असल में नज़र का मसला नहीं है। देखने में तो नज़र का मसला ही लगता है, लेकिन दरअसल इसको नज़र का मसला नहीं है। इसको कुछ मसला और है, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को वजाहत के साथ समझाऊंगा कि इसको मसला क्या है, और इसका बहुत ही आसान सा इलाज है। लेकिन हम इसका इलाज जब गलत करते हैं तो ये मसला और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तीतर के मुतल्लिक, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि तीतर की नज़र कमज़ोर होती है। तीतर को आँखों का जो मर्ज़ है तीतर में भी होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ मसला और होता है, लेकिन हम इसको कुछ और समझ रहे होते हैं। हम इलाज करते रहते हैं आँखों का, लेकिन असल में ये नज़र का मसला होता नहीं है, मसला कुछ और होता है। इसमें एक तो ये है कि आप लोग ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तीतर की जो आँखें हैं, ये अगर करीब से देखें तो ये आपको आँखों के इर्द गिर्द जो पर हैं ये भीगे हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह अभी इस मादी ने हरकत की है, तीतर बार बार इस तरह हरकत भी करेगा, यानी कि अपनी जो आँखें हैं वो अपने जिस्म के साथ साफ़ करने की कोशिश करेगा। और जब ये साफ़ कर लेगा तो फिर इसको थोड़ा दाना महसूस होगा, नज़र आएगा। लेकिन अगर साफ़ नहीं करेगा तो इसको दाना या तो नज़र बिल्कुल आएगा ही नहीं, या अगर आएगा तो बिल्कुल बहुत कम नज़र आएगा। ऐसी सूरत में हम अक्सर दोस्तों से या जो एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, तो वो आपको आई ड्रॉप बताते हैं। मसलन जैसे कि आपटा कलोर है, बेटनीसोल है, बाकी भी है, काफ़ी सारे हैं जो कि आँखों के मुतल्लिक़ हैं, तो हम वो डालते रहते हैं। लेकिन उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, साफ ज़ाहिर रिज़ल्ट नहीं मिलना। जब उसका इलाज ही सही तरीके से नहीं हो रहा तो उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिलना। तो मैं आप लोगों को इसकी कुछ निशानियाँ बता रहा था कि तीतर अपनी आँखों को साफ़ करने की कोशिश करता है, या फिर पंजे जो है वो मारने की कोशिश करता है अपनी आँखों में। असल में मसला ये है कि इसको ज़ुकाम होता है, और ज़ुकाम की वजह से इसकी आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है। और पानी इतना साफ़ होता है कि बिल्कुल शुरू शुरू में बहुत ही साफ़ पानी होता है बिल्कुल, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है ये ज़ुकाम पुराना हो जाता है, तो ये फिर पानी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और गाढ़े होने के बाद फिर ये आँखों की जो पिपलियाँ हैं या जो आँखों के पर्दे हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो ये जमना शुरू कर देता है। तो फिर वहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि वहाँ पे कोई गिल्टी टाइप बन जाती है, और हम समझते हैं कि तीतर को दाना निकल गया है, लेकिन दाना होता नहीं है, असल में वो ज़ुकाम की वजह से ही होता है। इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इसको कोई भी एंटीबायोटिक जो ज़ुकाम के लिए है, मसलन वेब्रामाइसिन आप देख सकते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं जिसको ओटीसी भी कहते हैं, उसके बाद डॉक्सी भी दे सकते हैं, या पानी में भी दे सकते हैं और खुराक में भी दे सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ज़ुकाम को ख़त्म करें। हाँ, ये चीज़ मैं आपको एक और भी बता दूं, अगर आप इसकी जो नाक है उसको पीछे से थोड़ा सा दबाएंगे तो उसमें जो है वो पानी नाक से भी निकलेगा। और अगर आप उसको तीतर को पकड़ के उसकी नाक में, यानी चोंच, दोनों जो चोंचे हैं उनके दरमियान उंगली रख के मुंह को खुला करके उस नाक में अगर फूंक मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाक के अंदर जो है वो पानी है। यानी ऐसी आवाज़ महसूस होगी आपको, ऐसा लगेगा कि नाक में कोई चीज़ है पानी की तरह। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तीतर को ज़ुकाम है। तो आपने ज़ुकाम का इलाज करना है और जल्दी करना है, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में ज़्यादा देर हो गई तो फिर इसकी आंखों में ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाएगी। ख़ारिश की वजह से ये बार बार पर मारेगा, अपनी आंखें मारेगा जिस्म पे मारने से तो कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, लेकिन जब इसने पंजे अपनी आंखों में मारने शुरू कर दिए तो फिर जो है आँख में ख़राश आ सकती है, जो आँख है उसमें ज़ख़म हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी नज़र जो है वाक़ई ही ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले पहले ही आप इसकी ट्रीटमेंट कर लें। और अगर आपको लगे कि अब पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा,
لیکن تیتر پھر بھی پنجے مار رہا ہے اپنی آنکھوں میں. اگر آپ تیتر کو پکڑ کے دیکھیں گے نا تو شروع میں آپ کو آنکھوں میں پانی بھی نظر آئے گا آپ کو. تو جب وہ پانی خشک ہو جائے گا لیکن پھر بھی تیتر جو ہے پنجے مار رہا ہے اپنی آنکھوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خارش ہو گئی ہے. تو خارش بھی ہو سکتی ہے، اس میں الرجی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے پھر اس حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. جو زکام والا علاج ہے وہ اس وقت آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ آپ ہی دیکھا ہے آپ نے مادی کو کہ مادی نے جو ہے پنجہ بھی مارا ہے. آپ نے یہ دیکھیں یہ مار رہی ہے. تو جو بات میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا یہ حرکت اس نے کرنی شروع کر دی ہے. تو ایسی صورت میں اگر مادہ پھر بھی باز نہیں آ رہی تو آپ مادہ کی مادہ ہے یا نر ہے جو بھی ہے اس کی دونوں ٹانگوں کو اتنے فاصلے پہ باندھ دیں کہ اس کے جو پنجے ہیں وہ آنکھوں تک نہ جا سکے. کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس نے پنجے مارنے شروع کر دیے تو پھر یہ جو ناخن ہے اس کا وہ پھر اس کی آنکھوں میں بھی جا سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے. اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا بھائی، کیونکہ یہ پھر آگے بڑھ کے یہی پھر جو زکام ہے یہ گلے میں پڑنا شروع کر دیتا ہے اور گلے سے پھر جو سانس والی نالیاں ہیں ان کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے. آگے چل کے اس کے بہت ہی سمجھو کہ خطرناک نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس لیے شروع سے ہی اس کا علاج کر لینا ضروری ہے.